हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ कि नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूजीसी नेट 2026 का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल हनफिया टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले आप अपने किसी ब्राउजर में ये वेबसाइट टाइप करेंगे ugcnet.nta.nic.in। तो आप ugcnet के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके यहाँ पे आ सकते। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे है लॉगिन का, दूसरा यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे इसका डिटेल्स पूरा चेक करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज देखेंगे, जैसे आपका जो फोटो होगा जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए आपका फोटो, और उसका साइज होगा 10 केबी से 200 केबी के बीच में, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर होगा वो सिग्नेचर भी 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए जो 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड के बारे में दिया हुआ है। पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 13, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 से 13 के बीच में कितना का भी हो सकता है। उसमें एक अपर केस होना चाहिए, जैसे एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, और उसके बाद कोई न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ भी होना चाहिए। साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जैसे कि @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, परसेंटेज का सिंबल हो गया, इसमें से कोई भी एक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे, लोकेशन एक्सेस मांग रहे हैं, यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको, अगर आपके पास डिजी लॉकर पहले से बना हुआ है तो डिजी लॉकर बना हुआ है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास डिजी लॉकर पहले से नहीं बना हुआ है तो डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके इस तरह से आप बना लेंगे। इसके लिए अगर आपने डिजी लॉकर को कैसे साइन अप करना है, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले से चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ उनका पहले से ऑलरेडी रजिस्टर है, तो यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो नंबर आपने एंटर किया है, जो नंबर आप एंटर करेंगे उससे कितने अकाउंट एफिलिएट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो आपका ओरिजिनल होगा उस पर आप चेक मार्क करेंगे और यहाँ पे अपने जो सिक्योरिटी पिन डाला होगा पहले से उसको भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा जो कि आपको एक्सेस देना है, जैसे कि आधार कार्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर चाहें तो आप पैन कार्ड का दीजिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आधार ID पे क्लिक कर सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो, यानी जिस चीज़ का आप एक्सेस देंगे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका वो एक्सेस ले लेगी, ठीक है। यहाँ से उसके बाद आप क्लिक करेंगे जिस चीज़ को भी देना है एक्सेस, और सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे। जब आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सबमिटेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ डिटेल्स पहले से आपके डिजी लॉकर से ले लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कुछ डिटेल्स आपको फिल करना होगा, जैसे मदर नेम आपको यहाँ पे खुद से फिल करना है। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आज जैसे कि यहाँ पे पहले से जो लिया है डिटेल्स, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब पहले से ले लिया गया है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मदर नेम आपको खुद से एंटर करना है। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आएंगे, आपका एड्रेस भी कुछ यहाँ पे शो करेगा। उस एड्रेस को आप दोबारा से अगर चाहें तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही, अगर एड्रेस बिल्कुल करेक्ट लिया है तो आप छोड़ सकते हैं, करेक्ट नहीं है तो आप खुद से एंटर एड्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जो भी कंट्री यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट जो भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी बिल्कुल आप करेक्ट एंटर कीजिएगा, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा और साथ ही साथ लास्ट में आपका PDF अगर चाहें तो आप अपने ईमेल पे ले सकते हैं, इसलिए आप ईमेल अपना करेक्ट डालिएगा। जो ईमेल डालेंगे
वही ईमेल आपको नीचे दोबारा से सबमिट करना होगा। सेम ईमेल आपको यहाँ दोबारा से एंटर करना है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले से शो होगा, उस मोबाइल नंबर को आप चेक करेंगे। अगर मोबाइल नंबर ठीक है तो आप अपना उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप दोबारा से मोबाइल नंबर यहाँ पे आकर के एडिट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन है चेक मार्क, आप यहाँ पे चेक मार्क करेंगे तो जो एड्रेस आप ऊपर डाले रहेंगे वही वाला एड्रेस इसमें सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, तो यहाँ पे आप दोबारा से उसी एड्रेस को आप यहाँ पे टाइप करेंगे। यानी परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करेंगे, प्रेजेंट एड्रेस जो है वो ऊपर में टाइप होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड रखेंगे, जो भी पासवर्ड रखना है। यहाँ पे उसी पासवर्ड को दोबारा से आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे एंटर करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए एंटर किया जाता है कि अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूल गए तो यही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इसको याद करके भी रखेंगे। तो जो भी आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करना वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है कैप्चा, ये इसी तरह से आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्रीव्यू के तौर पे आएगा। प्रीव्यू आप यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो डिटेल्स बिल्कुल सही है या नहीं है। यहाँ पे अगर आपका डिटेल्स सही है तो यहाँ पे इस सेक्शन पे आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल्स, इस पर आप चेक मार्क करेंगे। इसी तरह से स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको एड्रेस के बारे में है, वो भी आप चेक करेंगे। अगर आपका सही है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे कि ये भी सही है। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है वो बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो फिल किया है आपने उसमें कुछ गलती हो गई तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करके दोबारा से आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप उसको फिल करेंगे क्योंकि आगे जाकर के आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे सबमिट एंड सेंड बटन, सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर राइट साइड में दिख जाएगा, नीचे भी आपका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। अब आपको यहाँ से फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे ये कंप्लीटेड है। यहाँ पे डिसेबिलिटी डिटेल्स ये भी इनकम्प्लीट है। रजिस्टर अपार ID ये भी इनकम्प्लीट है। इस तरह से आप पूरे डिटेल्स को फिल करेंगे। उसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में कुछ चीज़ें आपका पहले से एंटर रहेगा, जैसे आपके पर्सनल डिटेल्स, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये पहले से एंटर रहेगा। यहाँ पे आपको जो एंटर करना है जैसे कि नेशनलिटी, तो यहाँ पे आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। जनरल, EWS, OBC, NCL, SC, ST ये यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर उसी कैटेगरी को यहाँ से दोबारा से आप एंटर करेंगे। क्या आप डायबिटिक के मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पहले ये OBC सेंट्रल यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले से इशू है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके यस या नो पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का ID नंबर यहाँ पे एंटर करना है। वो कब इशू हुआ, उस डेट को इशू, यहाँ जो जिस डेट में इशू हुआ है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। कहाँ से इशू है, जैसे अगर ब्लॉक से इशू होता है तो RO होता है या CO होता है। अगर आपके अनुमंडल से होता है तो SDO होता है, ज़िला से होता है यानी डिस्ट्रिक्ट से होता है तो DM होता है। इस तरह से रहता है तो आप वहाँ पे चेक कर लेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर लिखा होगा सर्टिफिकेट पे तो वो RO यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप करके सिलेक्ट करेंगे। आगे यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आप फिर दोबारा से स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए देगा कि आप डायबिटिक के पेशेंट हैं। तो अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स या गार्जियन, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे एनुअल इनकम कितना है, ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करते हैं नो करेंगे। यहाँ पे यस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसका भी डिटेल्स भरना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नेम सिलेक्ट नॉट अप्लीकेबल इफ अप्लाइंग बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अभी क्या है कि आपको पता होगा इंटीग्रेटेड कोर्स भी चल रहा है, जैसे कि BA BEd एक साथ, BA BCom एक साथ, या कोई BA 4 साल का डायरेक्ट रहता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप चौथे साल में रहते हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं UGC नेट के लिए। तो अगर आप वो वाला कोर्स कर रहे हैं जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, ये नॉट अप्लीकेबल। और अगर आपने
ये नहीं सिलेक्ट करना है। कब? जब अगर आपने एमए किया हुआ है तो किस सब्जेक्ट से किया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस सब्जेक्ट से। यहाँ पे सिलेक्ट करके ये कैप्चा आप यहाँ पे फिल करेंगे जिस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिक्वायर्ड फिल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड मार्क आ गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जब माइनॉरिटी कम्युनिटी पे यस पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना होता है कि किस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। उस वक्त नेट डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से यहाँ पे दिखाई नहीं दिया ये वाला ऑप्शन, तो इसलिए अभी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर ये कैप्चा दोबारा से एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप PWD से हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यस या नो। जैसे मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे नो, वो PWD से नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कैप्चा आप यहाँ से फिल करेंगे फिर दोबारा से, और फिल करेंगे जो भी लिखा हुआ उसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपार आईडी का डिटेल्स डालना है। क्या आपके पास अपार आईडी है? अगर है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसका भी डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा, तो आगे आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पे किस बेसिस पे यूजीसी नेट को अप्लाई कर रहे हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बेसिस पे या मास्टर डिग्री के बेसिस पे, तो जिस पे आप कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो मास्टर्स डिग्री है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन पेपर मीडियम सेलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी। यानी कि आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो तो बिल्कुल आपका उर्दू का आएगा ही 100 नंबर का, लेकिन ये जो इंग्लिश या हिंदी है ये फर्स्ट पेपर के लिए होता है कि फर्स्ट पेपर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं कि उर्दू हिंदी में लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करना है। एग्ज़ाम सिटी आप बिहार में लेना चाहते हैं या दूसरी जगह लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार है। उसके बाद फिर यहाँ पे बिहार में आप कहाँ पे लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके नियरेस्ट में होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बिहार सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखेगा सिटी, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से तीसरा, इसी तरह से आपको टोटल 4 ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें से लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर खुद से कोई काम करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी ऑप्शन है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर या गार्जियन का क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो उनकी पढ़ाई कितने तक हुई है, पढ़े हैं या नहीं पढ़े, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें से आप नहीं है तो यहाँ पे आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मदर का या गार्जियन का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मदर कहाँ तक पढ़ी, क्या करती हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पे अदर्स वाला पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया है इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। उनका क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करेंगे कि वो कहाँ तक पढ़ी हैं। उसके बाद ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल्स आपको एंटर करना है, जैसे कि स्टेटस में यहाँ पे पास है या अपियरिंग है। अपियरिंग जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ईयर में है, अभी एडमिशन लिए हैं, वो भी यूजीसी नेट वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो पास हो चुके हैं वो भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करेंगे, पास या अपियरिंग। ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा, जिस साल आप पास किए हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करेंगे, आप कौन सा डिग्री किया है। मास्टर ऑफ आर्ट्स आप एमए किए हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, मास्टर्स ऑफ लॉ भी है, मास्टर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट है। तो जो भी आपको ने कोर्स किया है मास्टर लेवल पे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। और उसके बाद फिर यहाँ से दोबारा से यहाँ पे देखेंगे वेदर इन अ फाइनल ईयर या फाइनल रिजल्ट अवेटेड, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे पास्ट स्टेटस डाला है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, किस स्टेट से आपने, कहाँ से आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया, इंडिया से या इंडिया के बाहर से, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर इंडिया से किए हैं तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, आउटसाइड इंडिया है तो ये सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, जिस स्टेट से आपने मास्टर के डिग्री कंप्लीट की है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिस स्टेट है वो पूरे स्टेट का वहाँ पे नाम दिया है। किस बोर्ड से आपने किया है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए हैं तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको रिजल्ट मोड का ऑप्शन दिखेगा। रिजल्ट मोड पे यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे परसेंटेज और CGPA का ऑप्शन है। यहाँ पे आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज है तो, अगर CGPA है तो यहाँ पे CGPA के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। CGPA के बाद यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, जो भी ग्रेड पॉइंट मैक्सिमम होता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे 10 होता है तो 10 सिलेक्ट करेंगे।
CGPA आपने कितना लिया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे CGPA आ जाएगा टोटल कंप्लीट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है ये कैप्चा आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे यस का ऑप्शन और नो का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर में देखेंगे यहाँ पे एक रेड कलर का आ गया। मैंने यहाँ पे 2023 एंटर किया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है नेट स्लो होने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो आप दोबारा से यहाँ पे एंटर कीजिए और फिर यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। फिर ये कैप्चा चेंज हो जाता है, इसी कैप्चा को आप दोबारा से यहाँ पे फिर से एंटर कीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर UGC नेट। आप जुड़वा हैं भाई बहन में और दोनों आप UGC नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। क्या आपने PhD में एडमिशन ले लिया है? अगर आपने PhD में एडमिशन ले लिया है तो यहाँ पे परसुइंग पे क्लिक करेंगे, या PhD आपका कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे यस अवार्डेड पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने PhD में एडमिशन लिया ही नहीं अभी तक तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। कोई स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ पे एंटर करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे ही ब्लैंक इसको छोड़ देंगे। ये मैंडेटरी नहीं, यहाँ पे रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल्स है, इसको सिलेक्ट करेंगे। यस नो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई अगर आपने रिसर्च किया हुआ है PG लेवल पे तो आप यहाँ पे यस और नो पे सिलेक्ट करके उसका डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यही वाला कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है जो यहाँ पे दिख रहा है और उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, JRF के लिए या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या सिर्फ PhD में एडमिशन के लिए। अलग से आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता, इसलिए आप तीनों सिलेक्ट कर लीजिए। सिर्फ आपके कैटेगरी बेस पे होता है, अमाउंट लगता है। अगर जनरल से हैं तो आपको 1100 रुपये, नॉर्मल किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC तो या OBC से रहते हैं तो आपका 600 रुपये लगता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको सिर्फ JRF के लिए आप इसको करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग हैं जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, अब उनको सिर्फ JRF की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इस तीनों को अनचेक रखेंगे दोनों को और JRF वाले पे टिक करेंगे इस तरह से। और अगर आपको कुछ भी क्वालिफाई नहीं किया है तो यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ दोबारा से ये कैप्चा आपको फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइव फोटो क्लिक करना है। अगर आप लैपटॉप से फिल कर रहे हैं या मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आप खुद से भी वहाँ पे, अगर कैमरा सही है लैपटॉप का तो उससे आप कर सकते हैं। और अगर लैपटॉप का कैमरा अच्छा नहीं है, आप अपने मोबाइल से क्लिक करना चाहते हैं तो ये वाला आप किसी भी अपने मोबाइल से इसको गूगल में जाएंगे और इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप अपना लाइव फोटो क्लिक करेंगे मोबाइल पे, वहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि फ़ोटो कैप्चर हो गया। यहाँ पे आप अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करके उस फोटो का आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ उनका मैं लाइव फोटो ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बढ़ के दिखाता हूँ। मैं जिनका अप्लाई कर रहा था उनका फोटो कैप्चर लाइव कैप्चर हो चुका है। अब यहाँ पे रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका फोटो आ जाएगा। यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है। सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं इसको ब्लर कर चुका हूँ अभी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो राइट साइड में आपको फोटो है वो आपके पहचान पत्र से लिया गया है, यानी या तो आधार कार्ड से या पैन कार्ड से लिया गया है। जो लेफ्ट साइड में जो आपने लाइव फोटो क्लिक किया है वो है। अगर आपका लाइव फोटो दोबारा से कैप्चर करना है तो यहाँ पे लाइव फोटो पुनः कैप्चर करें पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, कृपया आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक चुनें, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आपको कोई एक न एक चूज करना होगा। प्लीज चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू बी प्रोसीड। यहाँ पे मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ दोबारा से आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फोटो हो वहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक उसी तरह से आप सिग्नेचर को भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। जब आप फोटो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक राइट साइड में एक्शन का ऑप्शन है। ये एक्शन में आपको नीचे अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, ये अपलोड पे आपको क्लिक करना जरूरी है। अगर आप अपलोड पे क्लिक नहीं करते तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। जब आपका इमेज, आपका फोटो या सिग्नेचर अपलोड हो जाता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला कैप्चा फिर दोबारा से यहाँ पे जो भी कैप्चा जिस तरह से दिख रहा हो यहाँ पे फिल करेंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे और आपने जो फॉर्म फिल किया है ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गया है। अब आपको सिर्फ एक रिव्यू पेज है, यहाँ पे ऊपर में दिख भी रहा होगा रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। रिव्यू पेज में क्या होता है, आप इसको डिटेल्स को पूरे अच्छे से आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पे अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे एक बार चेक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और पूरा डिटेल्स आप चेक कर लेंगे। जो लाइव फोटो आपने लिया था वो भी आपको दिखाई देगा, जो आपने अपलोड किया था वो भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर सब चीज़ सही है तो यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, चेक मार्क करेंगे। इसी तरह से हर सेक्शन में दिया है चेक मार्क करने के लिए। आप स्क्रॉल करते फिर दोबारा से नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे भी आप चेक मार्क करेंगे। डिटेल्स चेक करने के बाद फिर स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ भी आप चेक मार्क करेंगे। इसी तरह से टोटल सेक्शन में आपको चेक मार्क करना है स्क्रॉल करते हुए नीचे आने के बाद। और उसके बाद सबसे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई अग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और अगर आपका सब चीज सही है तो यहाँ पे फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। आपका एप्लीकेशन फाइनल सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आपको पेमेंट से पहले आपके ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक कर सके वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्म का फिलअप करने से पहले भी ये ऑप्शन दिखता है, वहाँ पे आप पहले ही वेरीफाई कर सकते हैं या अभी आप लास्ट में भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये कैप्चा आप फिल करेंगे और यहाँ पे सेंड एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सक्सेस योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। आपका डिटेल सब चीज यहाँ पे कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस RS 600, आप यहाँ पे 600 रुपये पेमेंट करके आप अपना पूरा फाइनल पेमेंट करके यहाँ पे इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे मोड आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे HDFC बैंक, कैनरा बैंक, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, उसके बाद अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर SBI के नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो आपको 5 रुपये 90 पैसे आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। किसी दूसरे बैंक के नेट बैंकिंग से करते हैं इस पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करके तो आपको 5 रुपये 90 पैसा देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 18 रुपये 64 पैसा आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर किसी भी बैंक के अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 0 रुपया चार्ज लगेगा। और अगर UPI से पेमेंट करते हैं तो भी आप 0 रुपया चार्ज लगेगा। तो मैं जो UPI से पेमेंट करना है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, ये वाला ऑप्शन ऑप्शनल है। यहाँ पे कट मार्क करेंगे तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड को आप अपने किसी भी UPI पे मोड से आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे करने का, आप उसको पे करके यहाँ पे कंप्लीट ट्रांजेक्शन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे शो करेगा योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करके क्लिक हेयर टू रिटर्न टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे जा सकते हैं। अगर आप नहीं भी क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइनल पेज पे लेके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके आप अपने पास रखेंगे। और जो आपने यूज़र आईडी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा जो जनरेट हुआ है, और ये पासवर्ड के ज़रिए से आप दोबारा से इसको ओपन कर सकते हैं जब कभी भी चाहेंगे। जब एडिट का ऑप्शन आएगा, अगर कुछ लगता है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद कुछ गलत हो गया है तो आप जब एडिट का ऑप्शन आएगा तो उस वक्त आप इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करेंगे, या बहुत सारे डिटेल्स आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू सेंड कन्फर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इसका एक PDF चला जाएगा। तो इस तरह से आप UGC नेट 2026 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिलअप करने में अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप मुझसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए ईमेल आईडी के ज़रिए से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिया जाएगा, जो व्हाट्सअप नंबर होगा उस पर आप अपने डिटेल्स भेजेंगे, आपका पूरा फॉर्म फिलअप करके दे दिया जाएगा। उसके बाद एकदम कम चार्ज के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद भी है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।